हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। आज मैं आपके लिए एक अलग कंसेप्ट लेके आया हूं जो डायरेक्टली डिपेंड करता है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, या फिर आप ये कह लो, आप जो अगला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने वाले हो हमारी नेक्स्ट क्लास में, एसी जनरेटर, उस डिवाइस का प्रिंसिपल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताने से पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फैराडे, माइकल फैराडे के बारे में। फैराडे एक साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पैदा करना। इंडक्शन का मतलब पैदा होना है ना। किसके कारण? मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहें, इसके कारण। देखो, इसका एक फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें पढ़ना होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। वैसे तो 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं, बट हम एक एक्सपेरिमेंट के को कंसिडर करके ही इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखो, अगर आप ये बार मैग्नेट है, ये कोइल है। कोइल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। यहां पे मैंने पुट किया एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करता है। सिर्फ ये देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तो ये गैल्वेनोमीटर, वैसे तो ये है इसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, मतलब जब कोई करंट नहीं जाएगा तो ऐसे रहेगा, जब इस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो ऐसे डिफ्लेक्शन, जब मेरी तरफ करंट आएगा तो ऐसे डिफ्लेक्शन। सो करंट की डायरेक्शन बताता है बाय शोइंग अ पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन। ओके, अब देखो, जैसे ही मैं नॉर्थ पोल पास में ला रहा हूं या नॉर्थ पोल दूर लेके जा रहा हूं, दोनों ही केसेस में ये कभी यहां डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कभी यहां डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसके डिफ्लेक्शन दिखाने का मतलब क्या है बच्चों? कि ये करंट कभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा था, कभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। और जब मैं इस पोल को या तो दूर जाके स्टेशनरी रख रहा हूं या इसके पास आके स्टेशनरी रख रहा हूं, दोनों ही केसेस में आप ये देखोगे कि डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, मतलब नल डिफ्लेक्शन पे आ रहा है गैल्वेनोमीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर हमारा नल डिफ्लेक्शन पे आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि करंट नहीं जा रहा है इसमें, सर्किट में करंट नहीं जा रहा। तो बच्चों, जब भी बार मैग्नेट मोशन में आएगा तभी हमारी कोइल में करंट पैदा होगा। और वो करंट जो हमारी कोइल के अंदर पैदा हुआ है, वो करंट क्यों पैदा हुआ? देखो, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड तो देगा, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड देगा। और जो मैं इस बार मैग्नेट को अगर पास में लेके आऊं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इसके अंदर एंटर होगी। अगर मैं दूर लेके जाऊं तो फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कम होगा। मतलब कहने का है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही, मतलब वेरी कर रही है, बदल रही है, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बदलेगी वैसे वैसे करंट पैदा हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो यही इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इनटू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में ईएमएफ का पैदा होना बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप फ्लक्स भी कह सकते हो। देखो, फ्लक्स अभी आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, आप उसको, तो आपको फ्लक्स की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं भी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड समझे बस, ठीक है। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इनटू ए कंडक्टर बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, दोबारा से समझते हैं। जब मैं नॉर्थ पोल को मोशन में ला रहा था, बार मैग्नेट को मोशन में ला रहा था, सिर्फ तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। जैसे ही मैं इसको दूर ले जाके रेस्ट पे रख रहा था या इसको पास लाके रेस्ट पे रख रहा था, देन नो डिफ्लेक्शन। मतलब कहने का है, सिर्फ मोशन या फिर सिर्फ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड ही ईएमएफ पैदा करवा सकता है। मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी नहीं कर रहे तो नो ईएमएफ। ये सारी चीजें किसने डिस्कवर करी? डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। और इसके
आपको 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे एक फैराडे लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, ओके, कि ईएमएफ अगर पैदा हुआ तो कितना ईएमएफ पैदा हुआ और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी मैं आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। हाँ, एक और चीज, हम अभी इसी के साथ साथ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे बच्चों। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये रूल क्या कहता है? देखिए, अगर आप, जैसे कि आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, वहां पे क्या होता था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर के ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते थे और फिर वो कंडक्टर कैसे फोर्स फील करता था, मतलब एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट दिखाता था और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करता था वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से बताते थे। यहां पे उल्टा है, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर तो नहीं बट एक कंडक्टर जरूर ले रहे हैं। कंडक्टर, इसके अंदर अभी करंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी हम ले रहे हैं बट वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो रही है। ये अभी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो भी कंडक्टर है इसके अंदर करंट पैदा होगा अगर मैं इसके ऊपर बाहर से फोर्स अप्लाई करूं तो। मैंने मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये देखो, 4 फिंगर रिप्रेजेंट फील्ड अंदर की तरफ है, थंब रिप्रेजेंट थ्रस्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, रिप्रेजेंट थ्रस्ट, देन सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पैदा होगा। तो ये रूल फ्लेमिंग ने ही दिया था बट नाम राइट हैंड रूल पढ़ना है आपको। देखिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगेन इफ वी स्ट्रेच, अगर हम अब our four finger central finger and thumb mutually perpendicular to each other, then अब देखो, if our thumb projected along external applied force, forefinger represent direction of field, then our central finger represent डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने 4 रूल पढ़े हैं अभी तक, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट है ये मैं आपको यूज करके बताऊंगा कैसे हम एसी जनरेटर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर दोनों ही मैं अगली क्लास में आपको दोनों ही एसी एंड डीसी जनरेटर दोनों ही सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर कोई डाउट आ रहे हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालें। अदरवाइज थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।